Hello, welcome to Civil Talks. Please do subscribe and press the bell button. So our first topic of soil mechanics is origin of soil. तो जब बात होती है सॉइल की तो हमारा फर्स्ट एम यही होता है कि जो सॉइल है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो जो सॉइल है फॉर्म होता है थ्री टाइप से: फिजिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स, केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेटिव मैटर्स। तो जो हमारा फिजिकल वेदरिंग होता है, फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है, जो हमारा विंड होता है, वाटर होता है, उससे जो रॉक होता है इरोड होता है, डिसइंटीग्रेट होता है। डिसइंटीग्रेट होकर वो जो होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होता है, जिसे जो फिर उसके बाद जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसे सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है। फिर उसका जो मिनरल कंपोजिशन होता है, उसका मिनरल कंपोजिशन रॉक के मिनरल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग ही होता है। जैसे जो इसका एग्जांपल्स हैं सैंड है, ग्रेवल्स है। और ये जो सॉइल होता है इनऑर्गेनिक रहता है क्योंकि इसमें कोई ऑर्गेनिक मैटर्स नहीं होते हैं। सेकेंड है हमारा केमिकल वेदरिंग। तो केमिकल वेदरिंग में क्या होता है, जो सॉइल होता है वो एसिड और एल्कलीज से ब्रेक होता है। तो एसिड और एल्कलीज से ब्रेक होने के बाद वो छोटे छोटे पार्ट में डिसइंटीग्रेट होता है और यहाँ पे जो पार्टिकल के साइज होता है 2 माइक्रोमीटर से लेस रहता है। और इसका जब साइज छोटा होता है, साइज छोटा होने की वजह से इसका लार्ज सरफेस एरिया होता है। एग्जांपल के तौर पे क्ले हो जाएगा, सिल्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा थर्ड है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेटिव मैटर। जैसे जो हमारे वेजिटेटिव मैटर्स हैं, जैसे लिव्स हो गए, प्लांट्स हो गए, डिकेड प्लांट्स हो गए, ये डिकेड एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स हो गए, वो जब डिकेड होते हैं तो उसका जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम ऑर्गेनिक सॉइल कहते हैं। जैसे पीट सॉइल हो गया, मक सॉइल हो गया। ठीक है। जैसे जब सॉइल डिसइंटीग्रेट होता है तो सॉइल क्या होता है, या फिर सॉइल तो या फिर जहाँ से जो रॉक से डिसइंटीग्रेट हुआ है या फिर तो वहीं रह जाता है, या फिर उसे जो ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी लाइक एयर हो गया, वाटर हो गया, एयर वाटर ग्लेशियर। ठीक है। तो ये सबसे हेल्प से वो एक उस जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाता है। जो सॉइल ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते हैं, अपने जहाँ पे फॉर्म में वहीं रहते हैं, उनको हम रेजिडुअल सॉइल होते हैं। उनकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वो अच्छे सॉइल होते हैं क्योंकि उनकी बियरिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। और दूसरे होते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो जो सॉइल ट्रांसपोर्ट हो जाता है विद हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टिंग एजेंसीज। ठीक है। तो फिर ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी, तो ये जो ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी है इसके बेस पे भी हमें नाम दिया जाता है, सॉइल की क्लासिफिकेशन किया जाता है। जिसमें फर्स्ट है एलुवियल सॉइल। जो एलुवियल सॉइल होता है वो रिवर वाटर से ट्रांसपोर्टेड होता है, इसके वजह से एलुवियल सॉइल कहते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड है हमारा लैगिस्ट्राइन सॉइल। लैगिस्ट्राइन सॉइल जो होता है इसका डिपोजिशन लेक में होता है इन स्टिल वाटर। मरीन सॉइल, मरीन का मतलब ही है सी। तो जो हमारा सॉइल मरीन वाटर सॉइल है वो ट्रांसपोर्ट होता है सी वाटर से। एल्यूमिनियम सॉइल जो होता है, जैसे जो सॉइल होते हैं जिसकी डेंसिटी सॉइल के एयर के बराबर या एयर से कम होता है, उसे सॉइल ट्रांसपोर्ट कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह। इसलिए एलुवियल सॉइल जो विंड से ट्रांसपोर्ट होते हैं उन्हें एलुवियल सॉइल कहते हैं। उनकी खासियत एक ये होती है कि जो एलुवियल सॉइल होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं और उन्हें फ्रीबल सॉइल भी कहते हैं। लास्ट हमारा ग्लेशियर सॉइल वो होते हैं जो ग्लेशियर से ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है। ये तो हो गया हमारा सॉइल का ओरिजिन और उसका क्लासिफिकेशन। ठीक है। अब जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे सॉइल होते हैं, उनमें से कुछ सॉइल ये हैं, जैसे बेंटोनाइट होता है। जो बेंटोनाइट होता है ये जो रॉक होता है, सॉइल होता है, इसका फॉर्मेशन वोल्केनिक इरप्शन के जो एसेस होते हैं उनकी डिकम्पोजिशन से होता है। और इस सॉइल में मोन्ट मोरेनोनाइट मिनरल जो होते हैं कंपोजिशन वो ज़्यादा होती है। इसके वजह से ये हाईली कंप्रेसिबल होता है और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है स्वेलिंग, श्रिंकेज प्रॉपर्टी, ये बहुत ज़्यादा चेंज होती है। ठीक है। फिर दूसरा आता है हमारा ब्लैक कॉटन सॉइल।
ब्लैक कॉटन सॉइल हमारा जो होता है वो बसाल्ट रॉक, ये जो होता है बसाल्ट रॉक के डिकम्पोजिशन से होता है, फॉर्म होता है। और ये मोस्टली हमारे मुंबई और पुणे रीजन में पाए जाते हैं, और इसमें भी मिनरल कंपोजिशन होता है और इसकी बेयरिंग कैपेसिटी कम होता है। मिनरल कंपोजिशन मोंट मोरिलोनाइट मिनरल कंपोजिशन होता है, जिसके वजह से श्रिंकेज स्वेलिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो इसके वजह से मोंट मोरिलोनाइट, इसके वजह से जो वहाँ पे हमारी बेयरिंग कैपेसिटी सॉइल की होती है वो कम होती है। फिर उसके बाद लॉस होता है, लॉस। तो जैसे जो सॉइल हल्के होते हैं उनसे विंड उसे ट्रांसपोर्ट कर सकती है, जैसे सिल्ट हो गया, ठीक है। तो ये जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है, अगर ट्रांसपोर्ट होते हैं तो ये हल्के होने की वजह से बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं, और इनके में जो ये ड्राइड एयर होते हैं, ड्राइड एयर सॉइल होते हैं। और फिर उसके बाद लोम है। लोम जैसे हमारे जो इसे गार्डन सॉइल भी कहते हैं, जैसे जिसमें हम खेती करते हैं, और मोस्टली एग्रीकल्चर जो होता है लोम सॉइल में ही होता है। ये जो मिक्सचर होता है सैंड, सिल्ट और क्ले, तीनों का मिक्सचर होता है। फिर आ जाता है हमारा मड सॉइल। मड सॉइल जो होता है ऑर्गेनिक सॉइल होता है। ये लीव्स, ट्रीज, लीव्स, एनिमल्स, इनके डिकम्पोजिशन से बना होता है, और ये सॉफ्ट होता है, कंप्रेसिबल होता है। और पीट आ जाता है, पीट। नेक्स्ट इज पीट। पीट भी ऑर्गेनिक सॉइल है, फाइब्रस स्ट्रक्चर इसमें होता है और हाईली कंप्रेसिबल है। स्वैम्प बन जाता है, सॉइल मतलब दलदली ज़मीन, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है इंडूरेटेड। इंडूरेटेड में से जैसे जो क्ले होते हैं उन्हें ज़्यादा देर तक जब ड्राई हो जाते हैं ज़्यादा हीट के, ज़्यादा प्रेशर की वजह से, तो इंडायरेक्टेड हार्ड हो जाते हैं, उन्हें इंडूरेटेड क्ले हम कहते हैं। सो थैंक यू गाइज, प्लीज़ subscribe and also press the like button and share if you all are enjoy it.